में से कोई अच्छा आए। जैसे वर्तमान में अपना सरदार शहर में चेयरमैन साहब है, वो सरदार शहर में बढ़िया काम कर रहे हैं, पर उनके एंटी में होके बार बार बदलाव कर रहे हैं। पुराना सोच ने कोई बढ़िया नेता है ही काम बने हमारे। सर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, क्योंकि 2023 के अंदर राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर गांव गली मोहल्ले के अंदर चुनावी चर्चाएं रहती है दिन भर। राजस्थान सरकार ने क्या काम किया, विधायक ने क्या काम किया, कितनी समस्याएं थी, कितनों का निदान हुआ, इन बातों को लेकर गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर और गांव के चौक के अंदर और हर नुक्कड़ पर यही चर्चा रहती है। आज इस अभियान को लेकर हम पहुंचे हैं सरदार शहर के सावर गांव के अंदर। सावर गांव है वो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ के ग्रामीण कुछ मौजूद है गाँव के चौक के अंदर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव के अंदर कितना विकास हुआ है और किस प्रकार सरकार के कामों से संतुष्ट हैं और किस प्रकार है वो यहाँ से लोग मतदान करेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण इनसे जानने की कोशिश, पिछले 5 सालों में किस प्रकार के काम हुए हैं? मारत काम भी जो विधायक जिनती होनी वो सगड़ा ही करे मारो काम कहीं को करो। मारे काम में काम नहीं विधायक जिनती है जो किसो जी बहुदार जिनती को तो मारो मारो काम कहीं को करो है। इनका कहना है कि जितने भी विधायक जीते हैं सब ने बढ़िया काम किया है और इनके लिए सभी अच्छे हैं। यहाँ युवा इनसे जानने की कोशिश करें, गांव में पिछले सालों में 5 सालों के अंदर किस प्रकार का विकास हुआ है और कितने काम अभी बाकी लगते हैं? काम में नई पंचायत बनने के बाद में काम की आवश्यकता तो बहुत है, लेकिन उस आवश्यकता के हिसाब से अभी तक कोई कार्य धरातल पर कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे पंचायत भवन का निर्माण चल रहा है तो 3 साल हो गए अभी तक उसका पंचायत भवन का निर्माण अंतिम रूप आने में। शायद ही के बात करें तो हमारे सहकारी समिति बन गई है, लेकिन सहकारी समिति भवन तक ही है, अंदर कुछ है नहीं। डीएपी यूरिया इसके लिए किसानों को जगह जगह भटकना पड़ता है। तो कुल मिलाकर काम कुछ चालू हो गए हैं लेकिन पूरे नहीं हुए, इसके लिए भटकना पड़ रहा है। गाँवों के अंदर बिजली की किस प्रकार की व्यवस्था है? गाँव के अंदर बिजली की तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और गांव में जो निवास कर रहे हैं उनके लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो गर्मी सहन कर लेंगे। खेत की फसल चौपट हो चुकी है पूर्ण रूप से बिजली की कमी की वजह से। 6 घंटे किसानों को दिए जाते हैं, लेकिन 6 घंटे पूरे न होने से उनकी फसल पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? इसके लिए कोई एक को तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरी गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दे सकते हैं इसकी। बिजली नहीं है, बिजली निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा रहा है और इसके लिए निश्चित रूप से पूरी सरकार को ये जिम्मेवार मानते हैं। सरदार सर का बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होता तो निश्चित रूप से 2000 करोड़ की फसल है वो किसानों की बर्बाद नहीं होती। किस प्रकार का जो विकास हुआ है और किस प्रकार के विकास की आपको जो उम्मीद हुई है वो पिछले 5 सालों में सरकार कितना खरा उतरी है? देखो, विकास की बात तो करनी गलती है, क्योंकि विकास हुए कोई जमीनी स्तर पर तो जीरो है। अपन शिक्षा क्षेत्र में चल रहा हूँ तो सबसे पहले 12th तक स्कूल क्रमोन्नत होगी, पर बटे एक भी लेक्चरार नहीं है। कम से कम 3 पोस्ट खाली पड़ी है। अब टाबर 12वीं तक बढ़िया टाबर है, 450 प्लस बच्चियाँ हैं, बांग लिए पढ़ने की व्यवस्था को नहीं। जर्जर भवन है, भवन गिरना वाला है, एक भी कमरे की व्यवस्था को नहीं। तो गहलोत जी ने क्रमोन्नत तो कर दी स्कूलें, पर धरातल पे वो काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी जीरो है धरातल पे काम। स्कूलें क्रमबद्ध करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अध्यापक नहीं है, स्कूल भवन नहीं है, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? पीपल गट्टे के नीचे बैठ के पढ़ने को मजबूर है। ये सबसे बड़ी विफलता है। तो सबसे पहले तो अध्यापक की आवश्यकता है, उसके बाद भवन की आवश्यकता है, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। स्कूलों में अध्यापकों की कमी बड़ा मुद्दा है निश्चित रूप से, और गहलोत सरकार की जो योजनाएं तो अच्छी थी लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरी है, और धरातल पर अगर उतरी तो निश्चित रूप से लाभ इनको मिलता। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आती हुई दिखाई दे रही है? सर देखो, सरकार बीजेपी की देख ली, कांग्रेस की देख ली, दोनों देख लिए। सरदार शहर में तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, 5 साल वो 5 साल वो, दोनों मिले हुए हैं। अब अगर कोई बदलाव होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी में बदलाव हो, चाहे बीजेपी में बदलाव हो, या कोई थर्ड फ्रंट आए, तो हम आशा करते हैं, क्योंकि दोनों साइड से पीटे जा रहे हैं। लाइट की इतनी गंदी व्यवस्था है, किसानों की फसलें चौपट हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। 2 घंटे लाइट आ रही है। यूरिया डीएपी की इतनी भारी किल्लत है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन दोनों सरकारों से आशा करना अपने आप पे बेईमानी होगी। तो कोई तीसरा विकल्प आए या इनमें से कोई अच्छा आए। जैसे वर्तमान में अपना सरदार शहर में चेयरमैन साहब है, वो सरदार शहर में बढ़िया काम कर रहे हैं, पर उनके एंटी में होके बार बार बदलाव कर रहे हैं। कोई अधिकारी आता है, उनका तबादला हो जाता है, तो वो जनता के लिए ठीक नहीं है,
क्योंकि एक बंदा काम कर रहा है तो उसमें टांग अड़ाना, चाहे वो विधायक हो चाहे चेयरमैन खुद ही किसी के टांग अड़ा रहा हो, वो गलत है। तो हम चाहते हैं कि सरदार शहर विधानसभा में परिवर्तन हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे थर्ड फ्रंट में हो। आपके कहने का मतलब है आप उम्मीदवार में बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल उम्मीदवार में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इनसे दोनों से कुछ नहीं और अपना घर भर रहे हैं। अब भंवरलाल जी 35 साल आगे नहर आसी चुनाव में नहरा बाद में नहर को बेरोई कौन चाले खटा नहर यही अशोक जी आसी आपका वादा कर जी कोई मतलब को नहीं। 40 साल में अगर 210 गांव है, एक एक गांव में अगर एक एक कमरों करवाता तो आज तक करवा देता। बाकी माईगा लाना एक ही कमरों कौन करवायो। स्कूल में एक भी विधायक को सु काम को नहीं वेड़ो। पंचायत बीच में पड़ी है, गाँव में जी की गलियाँ फुटेड़ी पड़ी है, पानी की ठीक है। केंद्र सरकार की योजना आ गई, पाइपलाइन डल गई, अब आधो गांव तीसों मरा है, क्योंकि वह लाइन की व्यवस्था यही तरीकों करेगी है। एक लाइन में 200 घर जोड़ दिया, एक में 50 ही जोड़ दिया, वह लाइन फाट जावे तो वो बड़े। और गलियाँ सगड़ी फुटेड़ी है, नरेगा को काम नहेंगे बराबर हो है। पानी की व्यवस्था सुचारू रूप में कौन ठीक है, व्यवस्था है 10 दिन चाल जाए, 2 दिन कौन चाले, पानी ढूंढ जाए रोकनियों को नहीं कोई। पानी की कमी है, लाइट की कमी है, स्कूलों के अंदर अध्यापकों की कमी है। इनका कहने का मतलब है अगर कि गाँवों को सुदृढ़ किया जाए तो कांग्रेस बीजेपी है वो दोनों ही अपने उम्मीदवार बदलें तो निश्चित रूप से यहाँ पे बदलाव चाहने की बात कही जा रही है। और अगर दोनों पार्टियाँ बदलाव नहीं करती है तो तीसरे मोर्चे की ओर जाने के भी यहाँ पे बात कही जा रही है। एक गाँव के अंदर किस प्रकार का विकास है और एक ये क्या लगता है कि विकास कौन कर सकता है? मरगा में तो कोई विकास वीडियो को नहीं आज तक। तो गलियाँ फूटी पड़ी है, पानी मन तो मैं 3 में वार्ड में बसा, मन आज तक पानी को मिलो। लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, खूरा दरड़ा पड़े 5-5 फुट वे निकलने मार्गन जगह को नहीं बिल्कुल। साधन लिया तो साधन डबल पैसा मांगे क्या रटक लिया 4 रुपये ले आ समस्या बहुत ठाडी है हमारे। बिजली को मिले, कुआं पर पानी को नहीं बिल्कुल ही। सूर्य प्लेट अब छावड़ो कर दियो तो बिया समस्या। तो कहने का मतलब कांग्रेस सरकार ने और विधायक ने विकास नहीं करवाया। विकास को करियो, कोई अनिल करियो, कोई पिंचो करियो, कोई विकास को करियो। अट तो हमारा हिंड ही रही। जो मांग पूरी करेगा वही नेता आपका होगा। तो क्या पता चलेगा पहले कि कौन मांग पूरी करेगा? जो हमारे से आके वादा करेगा कि ये मांगे हम मंजूर करेंगे तो उसको ही हम वोट देंगे। चुनाव से पहले जो वादा करे, जो विश्वास दिलाए वही पूरा मांग कर पाएगा, ये इनका कहना है। तो निश्चित रूप से जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। गांव के अंदर पानी की, बिजली की और अध्यापकों की कमी लगातार बताई जा रही है और दोनों ही पार्टियों और दोनों ही उम्मीदवारों ने पूरी नहीं की है। तो क्या लगता है कैसे हो पाएगा? भाई जी अब थाने के बताओ, 9 दिन पुराना 100 दिन है, कोई बढ़िया नेता है ही काम बने। हमारे एक तो एएनएम की कमी है, दूसरे में मास्टर की कमी है, तीसरे नंबर में हमारे पूरा देख लो, पानी की व्यवस्था देख लो, लाइट को तो नाम निशानी को ठीक है। ट्यूबवेल कर रखे, ट्यूबवेल पर लोग 30 मिनट लग रहे हैं, हाल तो रही है। मैं तो आज देख के सर्वे कर गया हूँ। तो गांव के अंदर इनका कहना है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। इनका कहना है कि दोनों ही पार्टियों ने विकास नहीं किया। यहाँ लगभग एक जैसी राय दिखाई दे रही है और बदलाव की बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर कोई बदलाव करे तो निश्चित रूप से काम हो सकता है। सावर गांव के अंदर बिजली की और पानी की निश्चित रूप से बड़ी कमी बताई जा रही है और अध्यापकों की भी बड़ी कमी है। यहाँ का कहना है कि धरातल पे विकास नहीं उतरा है। आपने पिछली बार विधायक का चुनाव भी लड़ा था, गाँवों के अंदर घूमे भी थे, तो किस प्रकार लगता है कैसे विकास हो पाएगा? विकास तो इनका एजेंडा ही नहीं, विकास इनको कोई मतलब नहीं है। विकास कहाँ से होगा जब एक एमएलए अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो देता है और मंच के माध्यम से वो बोल देता है किसी किसी समाज के लिए। जिस बापा सेवा सदन का अभी सरदार शहर के अंदर चर्चा है, पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा है, बापा सेवा सदन की ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग जब धरने पर गए 16 तारीख को, उसके बाद रैली निकालकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उसके बाद विधायक ने सरदार शहर में एक मीटिंग करके ये बोला कि माँ का दूध पिए तो वो रोक के दिखाए। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद जानते नहीं है कि विधायक पद का मतलब क्या होता है। तो विकास की उम्मीद हम किससे करें? हमें तो सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब वो लोग बोल देते हैं कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो आकर के दिखाए। विधायक एक जो उनको क्या बोलें उस हिसाब से जो लोग धमकी दे रहे हैं मंच के माध्यम से, उससे विकास की उम्मीद करना या गांव में कोई आई उसे सवाल जवाब करना, सब लोग डरते हैं। तो हमें इनसे उम्मीद नहीं है क्योंकि इनका विकास का कोई मुद्दा नहीं है। जो राजनीतिक चुनावी जो घोषणा है वो घोषणा उन लोगों ने कर रखी है, चाहे वो नहर का मामला हो, चाहे गांव में कमरा बनाने का हो, वो सारे मुद्दे इनके हैं, वो कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ भ्रम में डालकर लोगों से वोट ले लेते हैं। ये इनके पिताजी ने किया, आज ये कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा जो विधानसभा का चुनाव होना है कि किसने किसका दूध पिया है, वो चीज़ हम देखेंगे। वो हमारी जो ज़मीन बचाने की जो लड़ाई थी उस लड़ाई को हम मजबूत करेंगे और उनको बताएंगे
कि आपके पास भी ज़मीन पड़ी है, उस ज़मीन में हॉस्पिटल बनो। हमारा जो विरोध है उस हॉस्पिटल का नहीं है, और नहीं हम अनिल शर्मा का विरोध करते हैं, नहीं कभी पहले भंवरलाल जी का किया था। जो इनकी बोली है, जो ये भाषण दे रहे हैं ना, उनका विरोध करते हैं हम। और उस विरोध के माध्यम से हम इनको बता दिया 25 तारीख को जो उद्घाटन होने वाला था वो नहीं हुआ है, और आगे आने वाले समय भी हम वहाँ नहीं होने देंगे। ये चीज़ है। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि दलित समाज को जो चैलेंज किया गया था उसका बदला भी निश्चित रूप लेंगे। इनका कहना है कि विधायक के द्वारा कहा गया था कि किसकी माने का दूध पिया है तो वो दूध पिए, वो बता देंगे। निश्चित रूप से बदलाव चाहते हैं, और इन्होंने है वो विधायक का चुनाव भी पिछले चुनाव समय के अंदर लड़ा था, गाँव में घूमे थे। हालांकि सावर गांव के अंदर है वो विकास धरातल पे उतरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिजली, पानी और अध्यापकों की कमी को लेकर यहाँ पे है वो कमी बताई जा रही है। निश्चित रूप से विकास को गांव तरस रहा है और बदलाव की बयार है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही ये नाराज लग रहे हैं, और उम्मीदवार बदलने की बात दोनों ही पार्टियों से की जा रही है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो गाँव का जो विकास है वो अगर हो तो इस पर मामले में कौन सी पसंद है जो गांव का विकास कर सकती है। सर देखो, मारे तो की है कि परिपाटी है, आधा तो कह दे मार लो विधायक, आधा कह दे मार लो विधायक, तो मार लो विधायक दोनों मार दे लात। क्योंकि पीछे जन अनिल जी जीत गए जना GSS पर धरनो चल रहे हो, कम से कम 100-150 आदमी बैठा और 10 आदमी बैठा माला ले बैठा, तो भाई बेटे GSS आगे रुकिया कोनी, मैं फ़ोन भी करूँ दोबारा भी कौन गया, मैं 10 आदमियों को माला गला के वापस उड़ गया। तो किसानों की तो सोचे। दूसरों थारे माध्यमों में अनिल जी विधायक है, सम्माननीय है, पूरी तहसील का है, तो बान ने थारे माध्यम में संदेश देना चाहूँगा कि भाषा शैली में थोड़ो सो बढ़िया रख है। क्योंकि एक मंच पर बापा सेवा सदन को विरोध कौन कर रहे हो, SC/ST समाज कर रहे हो। भी बहुत सारा लोग, कम से कम 400-500 लोग मीटिंग करी, तो भी पूरा समाज ने क्या विरोध कर रहे हैं। विरोध कौन कर रहे हो, SC/ST समाज कर रहे हो। क्या माँ का दूध पिया है तो रोक के दिखा दे। अब होश क्या बाम इतना माँ का दूध कौन पिए, बाप का दूध मेरे हिसाब में कोई कौन पिए। दूसरी बात है तो उप प्रधान साहब है अपने भी मैट्रो 15 दिन पहले पंचायत दिन महिलाओं के सामने क्या ओ ले ले वो बहुत ऐसे में बोल कौन सी को बा भाषा बड़े व्यक्त करी। तो आ ताना सही है, इनके विरुद्ध थारा माध्यम संदेश देना चाहूँगा इन थोड़ा सा सुधार करो और सगला की बात सुनो ताकि सुधार हो सके। और रही बात कैंडिडेट की, वो कैंडिडेट 2 कैंडिडेट है, और मान तो कोई उम्मीद है कोई नहीं। क्योंकि ठीक है 35 साल ले लिया, दादे ले लिया, 5 साल खंड अनिल जी ले लियो, नहरा हुए मार तो आगे गई, बस बात खत्म, माला गाल दी जयराम जी की। अब कोई तीसरो कैंडिडेट आवे जी सरदार शहर में विकास हुए है, फिलहाल नगर पालिका में बहुत बढ़िया विकास करो राजकरण जी, या फिर बीजेपी कोई चेंज करे कैंडिडेट तो मारो मानस बन सके। और मैं उम्मीद कर सका, विश्वास कौन कर उम्मीद कर सका कि कोई नया काम करे, बाकी आऊँ कोई उम्मीद को नहीं। नए उम्मीदवार की बात कही जा रही है, और कुल मिलाकर है वो मर्यादाएं नहीं लांगी जाएं। ये चुनाव है, आते रहते हैं और जाते रहते हैं, मर्यादाएं नहीं लांघनी चाहिए और माँ के दूध को भी चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें कही जा रही है। तो निश्चित रूप से हैं वो चुनाव जल्दी होने वाले हैं, और चुनाव के अंदर जनता है वो अपना जनादेश देगी, और निश्चित रूप से किसको कितना जनादेश मिलता है ये समय ही तय करेगा। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए RK चैनल।